नमस्कार। हरियाणा सरकार की कल की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज की सबसे पहली और दिल छूने वाली खबर गुरुग्राम से आ रही है। हमारे वीरों शहीदों के सम्मान में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। गुरुग्राम के मैसूर लीजर वैली पार्क में अब शहीद आजम भगत सिंह की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अक्सर हम पार्कों में घूमने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि हमारे युवा इन पार्कों में टहले तो उन्हें अपने इतिहास और उन बलिदानों की याद आए जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र होगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हरियाणा की मिट्टी वीरों की मिट्टी है। यहाँ हर घर दूसरा फौज से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हमारे प्रमुख व सार्वजनिक स्थानों पर शहीदों का स्मारक होंगे तो बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना अपने आप जागेगी। सरकार की योजना है कि प्रदेश के हर बड़े जिले के मुख्य पार्कों में इसी तरह की स्मारक बनाए जाएं। कल्पना कीजिए, जब हम शाम को कोई परिवार वहां घूमने जाएगा तो एक छोटा बच्चा भगत सिंह की प्रतिमा देखकर अपने दादा से उनके बारे में पूछेगा तो वो जानकारी उसे मिलेगी, वह किसी किताब से कहीं ज्यादा असरदार होगी। यह कदम दूसरी बड़ी खबर आ रही है उन परिवारों के लिए खुशी की सौगात लेके आई है जो साल से अपने सिर पर एक पक्की छत का सपना देख रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित एक बहुत ही भावुक और शानदार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2709 लाभार्थियों को उनके अपने घर की चाबियां और अल्टीमेट लेटर सौंपे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया गया है। दोस्तों, एक आम आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी उसका घर होता है। जब मंच पर लोगों को चाबियां मिली तो कई बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है। 2026 के अंत तक हरियाणा में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अपनी छत ना हो। यह योजना सिर्फ ईंट और पत्थर और मकान नहीं दे रही बल्कि उन गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को सुरक्षा और सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों की पहचान की जाए ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो और सीधे हकदारों को हक मिले। यह मिशन मोड़ पर काम चल रहा है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह से हजारों परिवारों को घर का सपना सच होने जा रहा है। अब बात करते हैं आपकी सेहत और आपकी जेब की। अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को तब सबसे पहले परेशानी होती है जब डॉक्टर उन्हें एमआरआई और सीटी स्कैन करवाने को कहते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इन टेस्ट की कीमत 5 से 1000 रुपए तक चली जाती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एक बहुत ही बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश के 6 जिले नूंह, रेवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक और चरखी दादरी के नागरिक सरकारी अस्पतालों में अब एमआईआर और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है। यह सुविधा पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर उपलब्ध होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को अब बड़े शहरों या महंगे प्राइवेट सेंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खासकर नूंह और चरखी दादरी जैसे इलाकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार का मकसद है कि इलाज के अभाव में या पैसे की कमी की वजह से किसी भी बीमारी गंभीर ना हो जाए। अब सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और वैसी ही सटीक रिपोर्ट मिलेंगी जो प्राइवेट लैबों में मिलती हैं। यह स्वास्थ्य सेवाओं के और लोकतंत्रीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। यह खबर सुनकर तो हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब हम प्रदेश के किसानों का जलवा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार अफ्रीका महाद्वीप में दिखेगा। हरियाणा सरकार ने केनिया और जैसे शहरों के साथ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता किया है। अब जानते हैं कि हरियाणा में परिवारों के बंटवारे की वजह से खेत छोटे छोटे हो चुके हैं। छोटे खेतों में बड़ी मशीनें चलाना और बड़ी कमाई करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार हमारे किसानों को अफ्रीका के हजारों एकड़ जमीन लीज पर दिलवाएगी। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और पानी की कमी नहीं है। बस वहां हमारे
किसानों जैसी मेहनत और तकनीक की जरूरत है। हरियाणा सरकार खुद एक फैसिलिटेटर यानी मददगार की भूमिका निभाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे किसानों के हित और सुरक्षा रहे। यहाँ एक तरह की ग्लोबल फार्मिंग होगी। यहाँ का किसान अब बिग फार्मिंग का मालिक बनकर खेती करेगा, जिसकी फसल को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। यह हरियाणा के एक किसान का ऐतिहासिक और एक नया अध्याय है, जहां हमारा अन्नदाता अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इनकम को कई दुगुना बढ़ा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है हमारे उन किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद जानकारी है। हरियाणा सरकार ने कपास देसी कॉटन को बढ़ावा देने के लिए खजाना खोल दिया है। अगर आप इस सीजन में अपनी खेती में देसी कपास की बिजाई करते हैं तो सरकार आपको सीधे 3,000 रुपए प्रति एकड़ की नगद सब्सिडी देगी। जी हां, 3,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देगी। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। देसी कपास हमारे पर्यावरण और मिट्टी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें पानी की खपत हाइब्रिड कपास के मुकाबले काफी कम होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बीमारियों और कीट लगने का खतरा भी कम होता है, यानी आपका कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाएगा और कम लागत। ऊपर से सरकार की तरफ से 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह तो सोने पर सुहागे वाली बात है। यह न केवल आपकी जेब को मजबूत करेगा बल्कि हमारी धरती को भी रसायनों से बचाएगा। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और अपनी खेती को एक नई और मुनाफे की दिशा में ले जाएं। यही थी हरियाणा की 5 बड़ी घोषणाएं जो आपके और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस चैनल पर डेली 5 बड़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती हैं, सबसे पहले सबसे सटीक देने का काम किया जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल फिर 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।